नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है इन्वेस्ट इन स्टॉक। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसका प्राइस 1 रुपये से भी कम है। और बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी जिसमें इस स्टॉक के बारे में कहा जा रहा है कि अगर आप इस स्टॉक में पैसा लगाते हैं तो ये जो स्टॉक है मल्टी बैगर साबित हो सकता है। क्योंकि रीज़न इसके पीछे क्या बताया जा रहा है कि क्योंकि ये जो स्टॉक है 60 रुपये के लेवल से गिर के आज 80 पैसे के लेवल पर ट्रेंड कर रहा है और अभी इसमें लगा है अपर सर्किट। तो चलिए जान लेते हैं स्टॉक का नाम क्या है और इसका फंडामेंटल और इसका एनालिसिस करके देख लेते हैं कि क्या हमें ऐसे स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों स्टॉक का नाम है मेगा कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अगर आज के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 84 पैसे के ऊपर ट्रेंड कर रहा है। 1.20% की जो अपर सर्किट है यहाँ पर बनी हुई है, यानी कि 10 पैसे की 0.010 की जो बढ़ोतरी स्टॉक के प्राइस में आज के दिन देखने को मिली है। अगर पिछले 5 दिनों का ग्राफ देखेंगे तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको अपर सर्किट जैसी पोजीशन बनी हुई नज़र आ रही है। और अगर एक महीने का ग्राफ देखेंगे तो देखेंगे कि लगातार एक महीने से स्टॉक गिर रहा था और अभी ये जो स्टॉक है इसने अप्रोक्सीमेट 2 मई से 30 अप्रैल के बाद से रिवर्सल लिया है और 30 अप्रैल के बाद से अभी तक इसमें अपर सर्किट की पोजीशन बनी हुई है। और कहीं ना कहीं वीडियोस भी इसी बिहाफ पर बन रही हैं कि स्टॉक में लगा है अपर सर्किट और आप लोग इसमें पैसा लगाइए, अच्छा खासा मुनाफा जो है वो कमा सकते हैं। लेकिन चेक करते हैं कि क्या ये जो स्टॉक है जैसा बताया जा रहा है वैसा साबित होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों अगर बात की जाए पिछले 6 महीनों का तो आप देखेंगे कि 6 महीने पहले स्टॉक का प्राइस 0.68% पैसे था, यानी कि 68 पैसे का स्टॉक था। अभी 84 पैसे का ट्रेंड कर रहा है, यानी कि 23.53% इसका रिटर्न जो है इसने दिया है 6 महीने में। अगर 1 साल की बात की जाए तो 1 साल में अप्रॉक्सीमेट 1 to 1.05% इसका रिटर्न दिया है। अगर 5 साल पहले की बात की जाए तो 5 साल पहले स्टॉक का प्राइस मात्र 20 पैसे था और आपका पैसा यहाँ पर 281.82% इसका रिटर्न दे चुका होता अगर आपने पैसा लगाया होता। अगर मैक्सिमम रिजल्ट या फिर इसकी हिस्ट्री देखी जाए तो एक समय पर स्टॉक जो है काफ़ी अच्छा खासा ट्रेंड कर रहा था। अप्रोक्सीमेट 59 या 60 रुपीज़ के ऊपर ट्रेंड कर रहा था साल 2000 में, और 2005 में भी वापस से स्टॉक ने अच्छा खासा मूवमेंट जो है वो दिखाया था। और उसके बाद से लगातार यहाँ पर न्यूट्रल मूवमेंट रहा है। और अभी क्या चल रहा है, अभी स्टॉक का प्राइस देख सकते हैं 84 पैसे और 1 महीने पहले 95 पैसे। 6 महीने का अगर हम ग्राफ निकालेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अचानक से स्टॉक का भाव बढ़ता है, वापस से गिरावट होती है और वापस से यहाँ पर अपर सर्किट की पोजीशन बनती है। तो देखिए दोस्तों ये है एक पेनी स्टॉक, क्योंकि बहुत ही सस्ता है, 1 रुपये से कम का भाव है स्टॉक का। तो ऐसे स्टॉक्स में पैसा लगाने से पहले सबसे पहले इसके फंडामेंटल ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि देखिए हर वीडियो में मैंने बताया कि पेनी स्टॉक काफ़ी ज़्यादा रिस्की होते हैं। ज़्यादा पैसा बिल्कुल भी ना लगाइए, और अगर आप लगाना भी चाहते हैं तो बिल्कुल छोटी सी अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। और जब आपको लगे कि इसके जो फ्यूचर हैं काफ़ी अच्छा है, काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो आप इसमें अपनी जो पोजीशन है उसको और भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपनी जो होल्डिंग है और भी बढ़ा सकते हैं। चलिए इसके फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों मेगा कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी जो है ये एक NBFC कंपनी है, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। और साथ के साथ कंपनी करती क्या है, देखिए इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है। द कंपनी ऑपरेट्स थ्रू 2 सेगमेंट, यानी कि 2 सेगमेंट से कमाई होती है इनकी। एयरक्राफ्ट चार्टर सर्विसेज एंड फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि चार्टर प्लेन्स जो होते हैं उसकी सर्विस प्रोवाइड करती है, और साथ के साथ फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट जैसी सर्विसेज में भी कंपनी डील करती है, जहाँ से ये अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। मार्केट कैप की बात की जाए तो 8.5 करोड़ की कंपनी है। स्टॉक का प्राइस 84 या 83 पैसा चल रहा है। अभी हाई एंड लो की बात की जाए तो 31 पैसे से लेकर 1 रुपये 18 पैसे तक का जो स्टॉक सफर है वो तय कर चुका है। और अभी गिरावट है, गिरावट के बाद वापस से अपर सर्किट लगा हुआ है। डिविडेंड नहीं देती है। बुक वैल्यू 2.46 पैसे की है। स्टॉक का PE रेशो 14.10 है। ROCE 4.89%। तो दोस्तों ये तो हो गया स्टॉक के बारे में। अब जान लेते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट वगैरह भी चेक करके देख लेते हैं कि स्टॉक के अंदर ताकत कितनी है, पावर कितनी है। तो चार्ट जहाँ तक है आप देख चुके हैं कि लगातार इसमें जो अपर सर्किट या तेजी जो है वो बनी हुई है। तो देखिए दोस्तों ये एक लॉन्ग टर्म चार्ट है, यानी कि अगर आप लंबे समय तक बने रहते हैं तो जाके आपको पैसा जो है यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर आप छोटे या शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाएंगे तो आपको मुनाफा हो भी सकता है या फिर नुकसान भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए अभी स्टॉक का भाव 84 पैसा चल रहा है और अगर आप इस स्टॉक में पैसा लगाते हैं
और कल से इस स्टॉक में अगर लोअर सर्किट लग जाता है तो स्टॉक किस लेवल तक जा सकता है ये आपको भी नहीं पता है और आपकी जो कैपिटल है वो खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए बिल्कुल कम अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए। अगर एनालिसिस की बात की जाए तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.34 टाइम्स इट्स बुक्स वैल्यू, यानी कि बुक वैल्यू से कई बार ऊपर ये ट्रेंड कर चुका है और इसके अंदर कुछ कॉन्स भी हैं। नाउ द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट, इट इज़ नॉट पेइंग आउट डिविडेंड, यानी कि कंपनी जो है प्रॉफिट तो जनरेट करे लेकिन डिविडेंड नहीं दे रही है, ये कंपनी का इंटरनल मैटर है। कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो, इंटरेस्ट को कवर नहीं कर पा रही है। कंपनी हैज़ ए लो रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट 3 ईयर, कंटीनेंट लाइबिलिटीज ऑफ 3.74, यानी कि 3.74 लाख करोड़ की जो इनकी लाइबिलिटी है वो कंपनी के ऊपर बनी हुई है। और अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो आप देख सकते हैं मार्च 2018 से लेकर दिसंबर 2020 तक का रिजल्ट है आप सभी के सामने। तो अप्रोक्सीमेट एक पैरेलल जो यहाँ पर सेल्स देख सकते हैं 55 लाख, 56 लाख, 54 लाख, 52 लाख, 60 लाख, 59 लाख, 69। तो यहाँ पर देखेंगे कि मार्च वाले सेक्शन में जो सेल्स है काफ़ी अच्छी खासी इंप्रूव हुई है। 81 लाख की सेल हुई है जून 2020 में, 74 लाख की सितंबर में सेल जो इंक्रीज हुई है, और वहीं दिसंबर में जो सेल्स है काफ़ी घटी है। और एक्सपेंसेस यहाँ पर आप देख सकते हैं दिसंबर क्वार्टर में काफ़ी बड़ा जो एक्सपेंस है कंपनी ने किया था अप्रॉक्सीमेट 19 लाख का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पर आप देखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 0.45 लाख दिसंबर 2020 वाले क्वार्टर में यहाँ पर कंपनी ने पे किया है। अगर बात की जाए अदर इनकम, तो अदर इनकम यहाँ पर जीरो है। इंटरेस्ट जो है कंपनी को लगातार पे करना पड़ रहा है, 0.39 लाख का जो इंटरेस्ट है कंपनी दे रही है। डेप्रिसिएशन वगैरह सारा चीज़ें यहाँ पर निकालने के बाद अगर आप देखेंगे कि कंपनी जो है कभी प्रॉफिट जनरेट करती है और कभी लॉस जनरेट करती है। तो दिसंबर वाले क्वार्टर में कंपनी ने 23 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया था सितंबर वाले क्वार्टर में, और दिसंबर में आप देख सकते हैं कि 0.02, यानी कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर लॉस जो है कंपनी ने जनरेट किया है। तो यहाँ पर पैसा बनता भी है और पैसा डूबता भी है, दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के ही आपने पैसा लगाना है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो आप यहाँ पर नेट प्रॉफिट देख सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया। ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो स्टॉक देख सकते हैं लगातार यहाँ पर पिछले 2 सालों से प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। हालांकि प्रॉफिट कम है, मार्च 2019 में 12 लाख का प्रॉफिट था, मार्च 2020 में देख सकते हैं 0.09 लाख का जो प्रॉफिट है वो कंपनी ने जनरेट किया है। तो एक तरह से एवरेज ही कह सकते हैं कि स्टॉक जो है एक एवरेज रेशो में काम कर रहा है। उधारी की बात की जाए तो दिसंबर 2020 में बोरोइंग्स देख सकते हैं कंपनी ने यहाँ पर बढ़ाई है 14.27 लाख या करोड़ कह रहे 14.27 करोड़ की जो बोरोइंग्स है यहाँ पर इंक्रीज हुई हैं। लाइबिलिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ी हैं। और साथ के साथ अगर कैश फ्लो देखा जाए तो कैश फ्लो कंपनी के पास मार्च 2020 में काफ़ी अच्छा खासा पड़ा हुआ है। इन्वेस्टर पोर्टफोलियो देखें, यानी कि शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर जो मेजॉरिटी है प्रमोटर्स के पास है, 54.31% की जो स्टेक है वो प्रमोटर्स होल्ड कर रहे हैं, और बाकी का जो होल्डिंग है वो पब्लिक के पास है। यानी कि ना तो यहाँ पर DIs की इन्वेस्टमेंट है ना ही FIIs की। तो बहुत ही एक एवरेज शेयर है जहाँ पर आपका पैसा जो है बन भी सकता है और आपका पैसा डूब भी सकता है। तो दोनों ही बातें हैं, रिस्क ले सकते हैं तो आप पैसा लगा सकते हैं, जिस तरह का मोमेंटम स्टॉक कई बार बनाता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि 24 फरवरी को 60 पैसे का प्राइस था और मार्च 18 में प्राइस जो है ₹1.16। तो इस तरह का मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है अगर आप पैसा लगाते हैं। तो डिपेंड करेगा आपके ऊपर, पैसा लगा भी सकते हैं और सोच भी सकते हैं स्टॉक में। तो ये थी छोटी सी जानकारी, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।